मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने पहले इंडिपेंडेंस डे भाषण में इसका ऐलान किया था। मेक इन इंडिया पहल को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 10 साल में कई अहम सेक्टर्स में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पहल आगे बढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देसी और विदेशी निवेश बढ़ा है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 8.5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। हरियाणा की चुनाव सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धियां गिनाई। दरअसल बुधवार को ही मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हो गए। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। पिछले रविवार को न्यूयॉर्क में प्रमुख ग्लोबल टेक सीईओज के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें मेक इन इंडिया के तहत भारत के भविष्य में निवेश करने के लिए न्योता दिया। प्रधानमंत्री का फोकस एआई एप्लीकेशन, डेटा सेंटर, बिजली और ऊर्जा जैसे सेक्टरों में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन के लिए उत्साहित करने पर था। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी। पिछले 10 साल में इसके अच्छे और कारगर नतीजे सामने आए हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अलग अलग सेक्टरों में करीब 1,28,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और पिछले 10 साल में हर घंटे एक नया स्टार्टअप शुरू होने की वजह से अर्थव्यवस्था में करीब 15 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इस मौके पर वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड ने मेक इन इंडिया से जुड़े कई अहम तथ्य जारी किए। जून 2024 तक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 10,90,000 करोड़ का निर्माण और बिक्री हुई। सबसे ज्यादा 30,370 करोड़ का निवेश पीवी सोलर मॉड्यूल्स में, जबकि फार्मास्यूटिकल ड्रग सेक्टर में 29,482 करोड़ का निवेश आया। इस दौरान प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत करीब 8.5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2024 के दौरान एफडीआई इक्विटी 69% बढ़कर $165 बिलियन तक पहुंच गई। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया और रक्षा उत्पादन 2023-2024 में बढ़कर 1,27,000 करोड़ हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया में 50% वैक्सीन का सप्लायर है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत की क्षमता चौथे स्थान पर है। अब भारत सरकार की तैयारी 76,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की है। We can clearly see that Make in India has been the fulcrum of significant benefits in export from India, innovate in India, design in India, serve from India, come to India as a tourist. So it's been an incredible journey of 10 years. जाहिर है अब चुनौती मेक इन इंडिया पहल को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।